नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? मैं राहुल अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की क्लास आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। अगर आपका आरसीटी का इस बार का एग्जाम है, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले आरसीटी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे आरसीटी के इस बार के एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक प्रेजेंटेशन की स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन सी की दबानी पड़ेगी, यानी कि किस प्रकार से आप जो है स्लाइड शो यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो, वो आपसे यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन अंदर पूछा रहा है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है F5 की को दबाकर। उसके बाद दे रखा है आपको यहाँ पर स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन वाले पे चुनकर भी आप यहाँ पर स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद दे रखा है आपको यहाँ पर स्लाइड शो मेन्यू से टाइमिंग को चुनकर आप यहाँ पर स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हो। उसके अंदर रखा है आपको यहाँ पर ए एंड बी बोथ, यानी कि दोनों। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है किस प्रकार से आप अपने स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, किसी भी एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड ये होता है कि आप जो है F5 की को दबा दो, या फिर आप जो है वहाँ पर स्लाइड शो के अंदर मेन्यू वाला ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में व्यू शो वाला एक ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक कर दो, तो भी आपकी प्रेजेंटेशन, आपका जो स्लाइड शो है वो आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। यही आपके दो मेथड है जहाँ से आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है। यानी कि F5 की को दबाकर भी आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हो, और स्लाइड शो से व्यू शो वाले ऑप्शन को चुनकर भी आप जो है यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन को, अपने स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा ना, वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से आप प्रोग्राम को विंडोज 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हो। यानी कि आपसे आप बोला जा रहा है कि मान लो आपके पास कोई फाइल है, या कोई फोल्डर है, या फिर कोई ऐप है, कोई सॉफ्टवेयर है, आप जो है इसे अनइंस्टॉल करना चाहते हो, तो किस प्रकार से कर सकते हो, वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है कि आप जो सेटिंग के अंदर जाओ, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप एंड सर्विस का, वहाँ से डिलीट कर सकते हो। दूसरा आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कि आप जो कंट्रोल पैनल पे जाए, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोग्राम का, उसमें जाए, और उसमें जाने के बाद में प्रोग्राम एंड फीचर वाले ऑप्शन पे जाए, वहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर क्या दे रखा है? तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको यहाँ पर कि आप जो टास्क बार पे जाए, वहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हो, और ऑप्शन डी रखा है ए एंड बी दोनों। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अगर आप अपने किसी भी प्रोग्राम को, यानी कि आपके पास चाहे कोई फाइल है, चाहे कोई फोल्डर है, चाहे कोई ऐप है, चाहे कोई सॉफ्टवेयर है, आप जो यहाँ पर अनइंस्टॉल करना चाहते हो ना, तो दोस्तों आपके पास दो मेथड है। या तो आप सेटिंग के अंदर जाए, वहाँ पर ऐप एंड सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर आप जो कंट्रोल पैनल में जाए, वहाँ पर प्रोग्राम वाला ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर भी प्रोग्राम एंड फीचर का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से भी आप इसे डिलीट कर सकते हैं। यानी कि दो मेथड होते हैं, इसके अलावा तीसरा मेथड नहीं होता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। बात करिए टास्क बार क्या होती है। टास्क बार कुछ नहीं होती है, आपने देखा होगा कि आपका जो डेस्कटॉप होता है ना, उसमें यहाँ पर नीचे एक पट्टी आती है जहाँ पर टाइम वगैरह शो होता है, यही आपकी क्या कहलाती है? टास्क बार कहलाती है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। यानी कि ऑप्शन जो डी है, ए एंड बी दोनों, ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको बताना है कि लेटेस्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, मोबाइल ओएस कौन सा है, वो आपसे पर पूछा रहा है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की। सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है फ्रोयो, ये इनकरेक्ट होगा। जिंजर ब्रेड, ये भी इनकरेक्ट होगा। मार्श मेलो, ये भी इनकरेक्ट होगा। नोगेट जो होगा ना, वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इस बात को आप पेपर याद रखना। ऑप्शन जो डी है, वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलता आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है, यानी कि टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों, आपसे यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन पूछ लिया जाए, नारद पूछ लिया जाए, कैलिवरी पूछ लिया जाए, एरियल पूछ लिया जाए, दोस्तों ये सारे क्या होते हैं? ये सारे आपके यहाँ पर फॉन्ट होते हैं। क्या होते हैं? फॉन्ट होता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। क्या होता है? फॉन्ट होता है। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा ना, वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? दोस्तों, इस पीडीएफ के अंदर थोड़ी सी दिक्कत है, इस कारण से मुझे बार बार ये पीडीएफ रिफ्रेश करनी पड़ रही है। दोस्तों, आप जो है यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करें, इसके अंदर आपको बाकी और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, फुल फॉर्म आपको डायरेक्ट याद रखनी है। जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। क्या होती है? ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। जीपीएस कुछ ही नहीं होता, जब आप अपनी लोकेशन ऑन करते हो ना, तो उसके अंदर जीपीएस आपका चालू रहता है। इस बात को ध्यान रखना। ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा ना, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, फुल फॉर्म आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एमएस एक्सेल में यदि किसी सेल की सामग्री बड़ी है और दिखाई नहीं दे रही है, तो हम किसी सभी सामग्री को एक ही सेल में दिखाने देने के लिए खालिस्तान का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि आपके पास मान लो कि एमएस एक्सेल की शीट है। ठीक है, इस शीट के अंदर बहुत बड़ा डाटा है आपके पास, यानी कि आप मान लो कि इस सेल के अंदर बहुत बड़ा डाटा है जो आपको यहाँ पर पूरा दिखाई नहीं दे रहा। आप चाहते हो कि इसको इसी सेल के अंदर आप यहाँ पर देख सको, तो कौन से फीचर का, कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों, आपको अगर अपनी इसी सेल के अंदर पूरा यहाँ पर डेटा देखना है ना, तो दोस्तों आपको यहाँ पर रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका? रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें, तो मेरा भाई ऑप्शन जो बी होगा ना,
वो करेक्ट आंसर होगा। मर्ज सेल का कब इस्तेमाल करते हैं? मर्ज सेल का जब इस्तेमाल करते हैं जब आपको ये वाला डाटा दो या दो से अधिक सेल को अंदर दिखाना हो, तब हम मर्ज सेल का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एंड्रॉयड खालिस्तान एक उदाहरण है, यानी कि एंड्रॉयड क्या होता है वो आपसे पूछा रहा है। आपको पता होगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। एंड्रॉयड हार्डवेयर नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल होता है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं है, मोबाइल डायल भी नहीं है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। आई होप आप बहुत सारे भाई बहनों को इसका आंसर पता भी होगा, ठीक है। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर किस प्रकार के कंप्यूटर के बाह्य उपकरणों के प्रकार है। यानी कि आपको बताना है कि ये सारे जो उपकरण दे रखे हैं, डिवाइस दे रखे हैं, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर, ये कौन से चीज़ की डिवाइस होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको दे रखा है मॉनिटर, जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा। उसके अंदर रखा है प्रिंटर, बिल्कुल होगा। सॉफ्टवेयर तो होगा नहीं इसका आंसर। कीबोर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि कीबोर्ड खुद एक डिवाइस है। तो दोस्तों प्रिंटर जो होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। प्रिंटर के प्रकार होता है डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि MS आउटलुक 2010 में मेल साफ करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। यानी कि MS आउटलुक 2010 में अगर आप मेल को साफ करते हो तो आपके साथ क्या घटित होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है, यह वर्तमान मेल को हटा देगा। बिल्कुल हटा देगा। अगर आपने मेल को साफ कर दिया तो वर्तमान मेल को तो हटाएगा हटाएगा। यानी कि ऑप्शन पहला ठीक है। उसके अंदर रखा आपको पर ये सभी मेल को हटा देगा, बिल्कुल हटा देगा। मेल को पूरा साफ कर दिया तो एक भी मेल नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा इनफैक्ट आपका। यहाँ पर लिखा हुआ है यह वर्तमान में देखने वाले मेल से संबंधित सभी वार्तालाप को हटा देगा, बिल्कुल हटा देगा। वर्तमान में आप जो मेल पढ़ रहे होंगे ना, उससे पहले वाले जितने भी मेल आए हुए होंगे उससे रिलेटेड, वो सबको हटा देगा। ये आपका यहाँ पर क्या होता है, मेल को साफ करने का नतीजा होता है। यानी कि मेल को साफ करने का यहाँ पर घटना के बाद में यहाँ पर ये चीज़ होती है, घटित होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा, उपरोक्त सभी जो होगा वो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विंडोज 10 में खालिस्तान वेब ब्राउजर को इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान दे दिया गया है। यानी कि विंडोज 7 में अगर आपने कभी देखा होगा ना, तो दोस्तों आपको ई साइन वाला एक सॉफ्टवेयर मिलता है, जो कि आपको टास्क बार पर मिलता है। टास्क बार क्या होती है मैंने आपको पहले बता दिया था। टास्क बार पर ई कलर का यानी कि ई साइन का यहाँ पर क्या मिलता है, आपको सॉफ्टवेयर मिलता है जिसे हम इंटरनेट एक्सप्लोरर कहते हैं। एंड दोस्तों आप इस इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज 10 के अंदर बदल कर क्या कर दिया है, इसको माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान कुंजी कर्सर के दाएं ओर के वर्ण को हटाने की अनुमति देता है। यानी कि यानी कि आपसे बोल रहा है कि मान लो कि आपका कर्सर यहाँ पर है, आपको ये वाला लेटर हटाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो, ठीक है। मान लो यहाँ पर आर लिख रहा है, अगर आपको इस आर को हटाना है तो कौन सी की दबानी पड़ेगी वो आपसे आप पूछा रही है। और मैं आपसे पूछता हूँ कि इसके अलावा अगर आपका यहाँ पर इस प्रकार से आर लिखा हुआ है तो आप कौन सी की से हटाओगे? वो आपसे यहाँ पर दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किस प्रकार से हटाओगे। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आपको यहाँ पर राइट हैंड वाला हटाना है अक्षर, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सी की दबानी पड़ती है? उसके लिए आपको यहाँ पर डिलीट की दबानी पड़ती है। इस बात को ध्यान रखना। यानी कि राइट हैंड वाले के लिए यहाँ पर डिलीट की, और लेफ्ट हैंड वाले के लिए यहाँ पर कौन सी की दबानी पड़ती है? बैक स्पेस दबानी पड़ती है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। यानी कि डिलीट जो होगा ना वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। बैक स्पेस कब होगा? जब हमें लेफ्ट हैंड वाली यानी कि बाएं और का वर्ण यहाँ पर हटाना हो, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइटों की श्रेणी में आता है। आपको बताना है कौन सा सोशल नेटवर्किंग की एक वेबसाइट होती है, वो आपसे पूछा रही है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको दे रखा है फेसबुक, फिर दे रखा है ट्विटर, फिर दे रखा है आपको एप्पल लिंक्डइन। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये तीनों क्या होती है, सोशल नेटवर्किंग की साइट होती है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। लिंक्डइन क्या होता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। मैं आपको बता दूं, ये जॉब जॉब ढूंढने की एक वेबसाइट होती है, जहाँ पर भी आप जो अपने HR वगैरह जो आपको जॉब पर हायर करते हैं ना, वो आपको यहाँ पर क्या करते हैं, चैटिंग वगैरह करते हैं। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर किस प्रकार से उपयोगी है। यानी कि विद्यालय के विद्यार्थियों का कंप्यूटर द्वारा क्या काम काम कर सकता है वो आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है डॉक्यूमेंट बनाकर, बिल्कुल बनाकर अपने यहाँ पर चीज़ यानी कि अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ा सकते हैं। एक्सेल की वर्कशीट बनाकर कर सकते हैं। इंटरनेट का उपयोग करके भी अपनी जो ज्ञान है उसके अंदर क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। ऑप्शन ए तो ठीक है। उसके अंदर रखा आपको पर डिजिटल विज्ञापन बनाकर मीटिंग शेड्यूल से, भाई बच्चे हैं वो अभी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, उनका क्या मीटिंग शेड्यूल, उनका तो खुद की क्लासेस चलती है। यानी कि पहले बी ऑप्शन होगा नहीं, मीटिंग उनकी होती नहीं है। ऑनलाइन बॉलीवुड की फिल्मों की वीडियो देखकर नहीं, इससे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। यानी कि ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। ऊपर को तुमसे कोई नहीं आंसर होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि डेजी वेल एक प्रकार का खालिस्तान है। डेजी वेल किस चीज़ का
यहाँ पर उदाहरण होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ डेजीवेल जो होता है ना, वो आपका यहाँ पर एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। कौन सा प्रिंटर होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा ना, वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान वैश्विक विश्वव्यापी वेब है, जबकि खालिस्तान आमतौर पर एक कंपनी के भीतर सक्रिय निजी नेटवर्क है। आपको बताना है कि कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपके वर्ल्ड वाइड मिल जाती है आपको, और कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो एक कंपनी के भीतर, एक घर के भीतर चलती है, वो आपसे पूछा रहा है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है, वो आपको दे रखा है हब एंड स्विच। नहीं, इनकरेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि हब जो होता है ना और स्विच जो होता है, ये नेटवर्क के उदाहरण होता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड ये नहीं चलता है। इनका ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा। इंटरनेट और इंटरनेट ये करेक्ट आंसर है। इंटरनेट वर्ल्ड वाइड सब दुनिया में हर जगह चलता है इंटरनेट, आपको पता होगा। इंटरनेट एक कंपनी के भीतर जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होता है ना, उसे हम यहाँ पर इंटरनेट बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन जो बी है ना, वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस बात को ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चों को मन में होगा डीएनएस क्या होता है, पीओपी क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम का अनुवाद करता है वो डीएनएस कहलाता है। डोमेन नेम सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। पीओपी क्या होता है? पीओपी एक प्रोटोकॉल होता है जिसके माध्यम से आपके जितने भी मेल रिसीव होते हैं ना, आपको अपनी ईमेल आईडी पे, वो आपके यहाँ पर पीओपी 3 प्रोटोकॉल के तहत ही होता है। इस बात को ध्यान रखना। पीओपी 3 की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि डेटाबेस से संबंधित डेटा के सेट को क्या कहा जाता है? आपसे बोला जा रहा है कि डेटाबेस से संबंधित डेटा का जो सेट होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है फील्ड, उसके अंदर रखा है फाइल, उसके अंदर रखा है आपको अपर सेट, उसके अंदर रखा है आपको अपर रिकॉर्ड। दोस्तों मैं आपको बता दूँ डेटाबेस संबंधित जो डेटा का सेट होता है ना, उसे हम यहाँ पर फील्ड के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा ना, वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ इससे पहले, अगर किसी भाई बहन ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जो करे, चैनल को सब्सक्राइब जो करे, क्योंकि सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है। हमारा इसके अंदर कोई बेनिफिट नहीं है, हम आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं कर रहे। इसके अलावा हम इन वीडियो से भी 1 रुपया कमा नहीं रहे, इस बात को ध्यान रखना। हमारा चैनल इवन मोनेटाइज भी नहीं है अभी तक। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि जिसका भी मोनेटाइज चैनल नहीं होता, उसको यहाँ पर 1 रुपये की भी अर्निंग नहीं होती। लेकिन दोस्तों फिर भी हम आप सबके लिए ऐसी पीपीटी, ऐसी पीडीएफ बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? ताकि हमारे द्वारा आपका जितना भी फायदा कराया जा सके वो हम करा सके। ठीक है, और आपकी अच्छी परसेंटेज बना सके। हमें पैसे से का मतलब नहीं है, हमें जो है आपकी पढ़ाई से रिलेटेड यहाँ पर ज़्यादा मतलब है। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों आप अगर किसी भाई ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जो करे, चैनल को सब्सक्राइब जो करे। अच्छी परसेंटेज की गारंटी हम ले रहे हैं आपकी। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखिए। अच्छी परसेंटेज बनेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा उपकरण है जो कि एक स्थानीय पठनीय प्रारूप में जानकारी प्रदान करता है, जिसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। यानी कि आपको बताना है कि हार्ड कॉपी कौन प्रदान करता है, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ हार्ड कॉपी जो प्रदान करता है ना, उसे हम यहाँ पर प्रिंटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंटर बोलता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। प्रिंटर की गुणवत्ता डीपीआई डॉट पर इंच में नापी जाती है। इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना। स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है। ठीक है, डीपीआई में मापी जाती है, इस बात को ध्यान रखना। मॉडेम होता है कि नहीं, मॉनिटर होता है कि नहीं, कीबोर्ड होता है कि नहीं। ऑप्शन जो डी होगा ना, उपरोक्त में से कोई नहीं, वो करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन जो डी है वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एमएस एक्सेल के छोटे चार्ट्स एक सेल के एम्बेडेड होते हैं, जो दृश्य परिवर्तित देखने के साथ साथ डेटा को भी दर्शाता है। वो आपको यहाँ पर बताना है कौन से आपके यहाँ पर चार्ट्स होते हैं, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा हुआ आपको रखा है एम्बेडेड चार्ट्स, उसके अंदर रखा चार्ट स्टाइल, उसके अंदर रखा आपको यहाँ पर स्पार्क लाइन, उसके अंदर रखा आपको यहाँ पर बॉर्डर लाइन्स। मैं आपको बता दूं जो छोटे छोटे चार्ट्स के अलावा यहाँ पर डेटा को भी शो करता है ना, वो आपके यहाँ पर एम्बेडेड चार्ट्स कहलाता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान डिस्क पर एक नामित स्थान है जहाँ फाइलों को संग्रहित कर सकता है। डिस्क पर एक नामित स्थान जहाँ पर फाइलों को संग्रहित करता है, उसे हम यहाँ पर क्या नाम जानते हैं? उसे हम यहाँ पर फोल्डर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। वर्जन होगा नहीं, पॉड होगा नहीं, फोल्डर फोल्डर होगा ना, बिल्कुल फोल्डर आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं होता? कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं होता, वो आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है एमएस वर्ड, बिल्कुल होता है, इसे आप छू नहीं सकते। एंटीवायरस बिल्कुल होता है, कंप्यूटर के अंदर होता है, इसे आप नहीं छू सकते। स्कैनर बिल्कुल छू सकता है, हार्डवेयर होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। किस प्रकार का डिवाइस हार्डवेयर के अंदर भी इनपुट है या आउटपुट है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। प्रिंटर ड्राइवर ये बिल्कुल आपका क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। बहुत सारे बोलेंगे प्रिंटर तो आपका आउटपुट डिवाइस होता है, यानी कि हार्डवेयर होता है। मैं आपको बता दूं प्रिंटर बिल्कुल बाकायदा आपका हार्डवेयर होता है, लेकिन दोस्तों प्रिंटर ड्राइवर जो होता है ना, वो आपका यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर का उदाहरण है? कौन कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण होता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ये करेक्ट आंसर होगा। एमएस वर्ड नहीं, ये सॉफ्टवेयर होता है। एमएस पेंट ये भी सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम ये भी सॉफ्टवेयर है। यानी कि ऑप्शन जो ए है ना, वो करेक्ट आंसर है। ठीक है,
बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ ही नहीं है। ऑप्शन जो ए होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी पीढ़ी में वीएलएसआई प्रौद्योगिकी के साथ आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि आईसी प्लस वीएलएसआई का इस्तेमाल कौन सी जनरेशन के अंदर किया गया था, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसका जो इस्तेमाल किया गया था ना, ये आपके पास फोर्थ जनरेशन के अंदर इसका इस्तेमाल किया गया था। दोनों की फुल फॉर्म अति महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखना। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। वीएलएसआई की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इस बात को ध्यान रखना। आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन की। इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना, 3 से 4 बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना कि आईसी चिप कौन सी चीज़ की बनी होती है, किस मटेरियल की बनी होती है, इस बात से आप यहाँ पर अवगत रहना है। यानी कि इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखना कि आईसी चिप जो है सिलिकॉन की बनी रहती है। आपसे पूछा सकता है इस बार के एग्जाम में। ऑप्शन जो 4 होगा, फोर्थ पीढ़ी, वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 10 में बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस है जिसका नाम है? बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस कौन सा होता है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको दे रखा है कोटाना, जो कि इनकरेक्ट होगा क्योंकि वॉइस असिस्टेंट होता है, ये आंसर होगा नहीं। माइक्रोसॉफ्ट है, ये तो ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का इसको स्थान दिया गया है आपको, जैसे मैंने आपको बताया था, ये आंसर होगा नहीं। माइक्रोसॉफ्ट मीडिया प्लेयर, मीडिया प्लेयर तो क्या होता है, जो वीडियो और ऑडियो को प्ले करता है वो मीडिया प्लेयर होता है, तो ये ऑप्शन सी भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। विंडोज डिफेंडर जो होगा ना वो हमारा एक रियल टाइम एंटीवायरस होता है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है? अंडू जो होता है इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड। क्या होती है? कंट्रोल प्लस जेड। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, कंट्रोल प्लस वाई। रीडू की होती है कंट्रोल प्लस एच। किसकी होती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। कंट्रोल प्लस की किसकी होती है? हाइपरलिंक की होती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ कंट्रोल प्लस एच किसकी होती है। ठीक है, चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कच्चे तत्वों जैसे कि अक्षर, शब्द और ध्वनि को क्या कहा जाता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, रॉ मटेरियल जो होता है ना, रॉ फैक्ट्स जो होता है, इनको हम किस नाम से जानते हैं वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है इसका ना, नहीं तो हार्डवेयर होता है, ये आपका किसी प्रकार से यहाँ पर क्या नहीं होता, कच्चे तत्व से संबंधित नहीं होता, प्रोग्राम नहीं, ये तो पूरे यहाँ पर जो जब आपका डाटा परिपक्व हो जाता है ना, यानी कि जब कच्चे तत्व यहाँ पर क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, तब उससे जो बनता है ना प्रोग्राम, यानी कि उससे जो यहाँ पर चीज़ बनती है उसे हम प्रोग्राम कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आंसर होगा नहीं। डाटा करेक्ट आंसर होगा। प्रोसेस, डाटा तो प्रोसेस होता है ना, तो प्रोसेस भी आंसर नहीं होगा, प्रोसेसिंग अलग चीज़ होती है, यानी कि डाटा करेक्ट आंसर होगा। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ब्लर हो रहा है, मैं इसको सही कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि टॉगल कुंजी कौन सी है? टॉगल की कौन कौन सी है वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, टॉगल की जो होती है ना वो टोटल 3 होती है। सबसे पहली होती है आपकी यहाँ पर कैप्स लॉक, दूसरी की होती है आपके यहाँ पर नंबर लॉक, और तीसरी जो की होती है वो होती है आपके यहाँ पर कौन सी? स्क्रॉल लॉक। कौन सी होती है? स्क्रॉल लॉक। इस बात को ध्यान रखना, कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इसके अंदर आप ही बताओ, मैं आपको क्या बताऊँ? ये सारी चीज़ें रटने की है तो आपको रटनी ही पड़ेगी, हमने भी तो रटी है, यानी कि हमें भी तो याद हुई है ना, तो इस प्रकार से आपको भी याद हो जाएगी अगर आप रेगुलर पढ़ोगे तो। चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैशलेस समर्थन का उपयोग करता है? सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है, यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है जिसके माध्यम से आप जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है नेट बैंकिंग से भुगतान करके। बिल्कुल, आप बैंक से डायरेक्ट पेमेंट करोगे तो भी आपका यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड से भुगतान से कर ही सकते हो, ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है, ऑप्शन सी रखा है डेबिट कार्ड के भुगतान करके। बिल्कुल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आज की इस वीडियो का आपका क्वेश्चन, यानी कि आज आपको पता होगा हर क्लास के अंदर मैं आपसे यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आज की इस क्लास का यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के अंदर जो नंबर होता है ना, कितने नंबर का आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर होता है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दूसरा कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के पीछे 3 नंबर का 3 अंकों का सीवीवी नंबर होता है, सीवीवी नंबर की फुल फॉर्म क्या होती है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये क्वेश्चन उन भाई बहनों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर आता है, यानी कि हमारी तैयारी मजबूत हो चुकी है, तो दोस्तों वो यहाँ पर चेक कर ले कि आपकी तैयारी मजबूत है एक्चुअल में या नहीं है। ठीक है, उनके लिए क्वेश्चन। ठीक है, जिनको नहीं पता वो तो आप पहले वाली वीडियोस देखें, उनको यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से सही कथन का आपको यहाँ पर चयन करना है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है कि ब्लूटूथ की संचार सीमा, यानी कि कम्युनिकेशन पावर, यानी कि जो कनेक्शन स्पीड होती है वो वाईफाई की तुलना में अधिक होती है क्या? नहीं, ब्लूटूथ तो आप जैसे एक रूम से दूसरे रूम में जाओगे वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, वाईफाई ऐसा नहीं होता। वाईफाई अगर आप घर से बाहर तक निकल जाओगे ना तो भी आपका जो वाईफाई होता है वो कनेक्ट रहता है, यानी कि ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा। उसके अंदर रखा आपका पर को एक्सिल केबल में 2 स्वतंत्र इंसुलेटेड तार एक दूसरे के चारों ट्विस्टेड होते हैं, ये भी आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे में इंसुलेटेड नहीं होते। आगे दे रखा है वो आपको दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव क्लाउड आधारित फाइल शेयरिंग सिस्टम है। बिल्कुल है, ऑप्शन सी ठीक है, क्लाउड आधारित सर्विसेज होती है, इस बात को ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एम एस पावरपॉइंट 2010 में कौन सा एनिमेशन प्रभाव ऑब्जेक्ट के आकार को बढ़ाकर या घटाकर, रंग बदलकर या उसके
या उसके केंद्र पर घुमाकर किसी ऑब्जेक्ट पर ध्यान आकर्षित करता है, वो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा इफेक्ट कहलाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो जो इफेक्ट होता है ना, वो आपके यहाँ पर मोशन मोशन पाथ इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। एंट्रोपिरम नहीं होता, एग्जिट भी नहीं होता, एम्फेसिस भी नहीं होता है, मोशन पाथ इफेक्ट करेक्ट आंसर। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि HTML बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, HTML जो वेबसाइट होती है ना, यानी कि HTML के थ्रू आप क्या बनाते हो, वेबसाइट बनाते हो, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं यहाँ से पूछूंगा कि HTML जैसे आपने वेबसाइट बनाई, तो वेबसाइट को खोलने में सबसे पहला जो पेज खुलता है ना, उस पेज को हम किस नाम से जानते हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन रखा है मशीन भाषा प्रोग्रामिंग नहीं होती। वेब पेज जो होगा ना, वो करेक्ट आंसर होगा, उच्च स्तरीय भाषा नहीं होती, वेब सर्वर नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन जो भी है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ई वॉलेट का उदाहरण है, यानी कि किसको आप पेटीएम की तरह काम ले सकते हो, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको दे रहा है ड्रॉपबॉक्स, नहीं ये तो यहाँ पर क्लाउड आधारित सर्विस होती है, ये आंसर नहीं होगा। V2SMS नहीं, पेटीएम करेक्ट आंसर होगा। पेटीएम को तो पेटीएम की तरह हम वापरते ही है ना, यानी कि यूज़ करते ही है, तो पेटीएम तो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी मास्टर इंडिया नहीं, ये क्रेडिट कार्ड होता है, इस बात को ध्यान रखना। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि MS एक्सेल में इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है, इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या है, वो आपसे पूछा रही है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है नो, उसके अंदर रखा है आपको अपर यस नो डुप्लीकेट, उसके अंदर रखा है यस डुप्लीकेट ओके, उसके अंदर रखा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मैं आपको बता दूं ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं होता, यानी कहाँ पर आप जो है कोई भी चीज़ सर्च नहीं कर सकते, वो आपसे आप पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, जैसे कि मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, तो ये होता ही है। ओपेरा भी होता है, गूगल नहीं होता। मोजिला फायरफॉक्स होता है। गूगल क्या होता है, सर्च इंजन होता है। इसके अलावा और कौन कौन सर्च इंजन है, बिंग है, याहू है। ठीक है, बिंग जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यूएसबी का पूरा नाम क्या है, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है। यूएसबी आपको पता होगा एक केबल होती है, जिसके माध्यम से आप जो है कंप्यूटर में अपना कीबोर्ड और क्या बोलते हैं अपने जो माउस होता है ना, उससे कनेक्ट करते हो, इस बात को ध्यान रखना। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन एक करेक्ट है। चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा आज के इस क्लास का, आज के इस वीडियो का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त विकल्प है, आपको यहाँ पर चयन करना है, यानी कौन सा आपको सही ऑप्शन दिया हुआ है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है मोजिला फायरफॉक्स सफारी गूगल क्रोम वेब ब्राउजर का उदाहरण है, बिल्कुल है, ऑप्शन ही ठीक है। विंडोज 7 एंड्रॉइड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, बिल्कुल है। मॉनिटर प्रिंटर वेबकैम हार्डवेयर का उदाहरण है, बिल्कुल है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। उपरोक्त सभी जो है वो हमारे क्या है यहाँ पर करेक्ट है, उपरोक्त सभी, मैं हिंदी में लिखा है प्योर, इसको इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस क्लास के अंदर बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। एंड दोस्तों बात करें, अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनको जरूर देख लेना, आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में अब तक की सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, और उसके अंदर हम क्वेश्चन डालते रहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी उसके अंदर ही आता है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। तो अगर किसी भाई ने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन करना। जितने क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इस क्लास के अंदर से वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि हमें पता चले कि आपकी कितनी तैयारी मजबूत है, कितनी नहीं है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस नहीं, मिलता है आपके नेक्स्ट RCT वाली क्लास के अंदर। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो मेरी आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि आप उनको जरूर देखें। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपके नेक्स्ट RCT वाली क्लास के अंदर। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।